नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी। आप देख रहे हैं SKI मीडिया। महापौर के अब चुनाव होने जा रहे हैं। महापौर पद के लिए जनता चयन करेगी कौन सी पार्टी या कौन सा नेता। हमारे साथ हैं आज मनोरमा अशोक सोलंकी। आप भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आपने अपना दावा महापौर पद के लिए प्रस्तुत किया है, आवेदन दिया है पार्टी नेतृत्व को। सवाल सबसे पहला यही कि आप कार्यकर्ता हैं, सक्रिय हैं, लेकिन अब महापौर पद की प्रत्याशी भी अपने आप को मान के चल रही हैं, उसके लिए आवेदन कर रही हैं। क्यों, क्या आधार है? महापौर पद के लिए हम प्रत्याशी हैं और आवेदन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महिला सीट हुई है देवास महापौर के लिए, इसलिए हम यहाँ पर दावेदारी प्रस्तुत की है आज ही हमने। और जो राष्ट्र प्रेम की, समाज के प्रति हमारी जो भावना है, संवेदनाएं हैं, उनको और अच्छे से हम कर सकें। राष्ट्र समाज के लिए जो कार्य हमने किए विगत कई वर्षों से, मैं इस क्षेत्र में लगी हूँ, विगत 20-30 वर्षों से हम इस क्षेत्र में लगे हैं और समाज को किस किस रूप से हम मतलब अपना 100% दे सकते हैं, उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं और अच्छे से करें, इसके लिए मैंने इस पद की दावेदारी की है। और यहाँ रहते हुए हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और लोगों के सहयोग से और अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे गरीब तबके के लोग हैं और ज़रूरतमंद हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो कई योजनाएं चलाई है और उनके माध्यम से हम उनको वहाँ तक लाभ पहुँचा सके, इसलिए इस क्षेत्र में आने का सोचा है। आप मुझे ये बताइए कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में ही आना चाहिए, इसी क्षेत्र में सेवा करना चाहिए? जैसा कि मैंने देखा आप ग्रेजुएट हैं, आपने लॉ की भी पढ़ाई करी है जी। तो क्या राजनीतिक क्षेत्र ही क्यों चुना आपने? देखिए, विगत कई वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूँ। हमारा जो घर का वातावरण था, जो मेरे मायके का वातावरण था, बिल्कुल राजनीतिक परिवेश का था, संघीय परिवेश का था। वहाँ पिताजी को सामाजिक कार्य करते देखा और संघ से जुड़े होने के नाते संघ के भी सब काम होते थे और जो सेवाएं वो करते थे, उनको देखकर मैं बहुत अभिभूत होती थी और सोचती थी कि हम भी ऐसा करें। और वो सारे गुण हम में आए हैं जो हमारे पिताजी ने किए हैं, जो कार्य किए हैं। जैसे कुछ यात्राएं निकल रही है और किसी का सहयोग करना, गरीबों के घर बसा देना, काफ़ी काम किए उन्होंने। और मीसाबंदी भी रहे हैं वो। उन कार्यों को देखते हुए हमें भी लगता था कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारा नाम हो। एक हमारे जो मायके के क्षेत्र में उनका नाम एक बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है। मतलब पिता की प्रेरणा आपके साथ चली। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनका नाम बहुत प्रबलता से लिया जाता है। आपने कहा संघ पृष्ठभूमि से थे और क्या मीसाबंदी भी रहे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे जी। तो मीसाबंदी रहे तो निश्चित तौर पे माता जी का भी कहीं ना कहीं तो आपको रोल दिखाई दिया होगा ना? माता जी भी उन दिनों में बहुत पीड़ित भी रहती थी और देखती भी थी कि किस तरह से वो वहाँ हैं, बच्चों का कैसे पालन पोषण करना है, कैसे क्या करना है। उनके साथ हमने भी बहुत अभाव भी देखा है। कई बार परेशानियां भी बहुत आती थी, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, भोजन से संबंधित। कहते हैं परिवार तो था लेकिन कई बार विमुख हो जाते हैं, घर के लोग भी विमुख हो जाते हैं। वो पीड़ाएं भी हमने देखी है। और जब पिताजी के आने के बाद उनको सब ये दिखा तो उन्होंने और तेज गति से अपना व्यवसाय भी चलाया और सेवा के कार्य में भी लगे। और उनके उस कार्य को देखते हुए, उनकी बहादुरी को देखते हुए वही सारे गुण हम में आए हैं, क्योंकि वो उस क्षेत्र के बहुत ही शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति माने जाते थे। उतना ही साहस हम में भी था, आप में भी था, हम में भी था। तो ये आपने जो मेरे से कहा कि बचपन से ही आपने ये सब कुछ देखा है, इसलिए बचपन से आपको ये उत्साह राजनीति के प्रति आया। चलिए ठीक है। अब देवास की अगर हम बात करें, देवास के महापौर पद की अगर हम बात करें, तो आप मुझे बताइए कि कैसे आप इस महापौर पद को, कहना चाहिए एक तरह से, सार्थक साबित करेंगी अपने कामों के माध्यम से? देखिए, हमारे शहर देवास शहर की जो विधायिका हैं राजमाता जी गायत्री अजय पवार जी, जिस साहस के साथ और जिस दूरदृष्टि के साथ वो काम करती है और हमें भी प्रेरणा देती है, उन्हीं के सिद्धांतों को, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, आगे का कार्य करेंगे। जो योजनाएं वहाँ आती है उनको गरीब तबके तक पहुंचाना, असहाय और निर्बल लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा पहला कार्य रहेगा। हमारे मोदी जी की कई योजना है, संबल योजना, अंत्योदय योजना और गृह सबको बनाकर देना, मुख्यमंत्री जी की योजना, इन सब योजनाओं को
क्रियान्वित करना और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। ये तो सरकार कर रही है ना, आपका अपना विजन बताइए ना। ये तो सब सरकार की योजनाएं, चलिए आप लागू कर देंगे अंतिम जगह, और विधायक का आपको समर्थन भी मिल जाएगा, नेतृत्व उनका ही है जैसा कि आप बता रही हैं, पर आपका अपना एक सपना है कि मैं आऊँगी तो ये ज़रूर कर दूँगी देवास में। देखिए, हमारा देवास वैसे बहुत विकसित हो चुका है। आदरणीय राजमाता जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास हुए हैं। अभी जो सारे MR रोड्स हैं वो विकास की राह पर ही हैं, और जब सब विकसित हो जाएंगे और हमारा देवास भी इंदौर जैसा दिखने लगेगा तो हम समझेंगे कि हमारा मेन उद्देश्य पूरा हुआ। हम देवास को उसी तरह विकसित मतलब आप MR रोड का जाल जो बिछना चाहिए वो प्राथमिकता में आपकी पूर्ण रूप से हम साकार रूप देंगे उसको राजमाता जी के नेतृत्व में। चलिए, MR रोड की बात हो गई, और बताइए। इसके अलावा जो पेकी प्लॉट की समस्या आए दिन टकराती है उसको हम समाप्त करेंगे। पेकी प्लॉट की समस्या आज से नहीं है, काफी समय से, कई दिनों से है। कई बार हमारे पास भी आते हैं इसकी समस्याओं को लेकर। मतलब हम ये मान लें कि पेकी प्लॉट की समस्या को आप गंभीरता से लेंगे? बिल्कुल लेंगे, गंभीरता से लेंगे, क्योंकि ये आम समस्याएं हैं और ये शासन नगर निगम के स्तर पे ही हल करना है। इसी और स्तर पर हल। जी हाँ, ये परिषद की बैठक में और उसके तमाम शासन के निर्देश और शासन से फिर मनवाना, ये सब होगा, सब होगा। तो ये महापौर को भी लगना पड़ेगा, इसमें विधायक को भी लगना पड़ेगा, और आपके जितना भी महिला टीम, हमारी महिला टीम भी, पुरुष भी साथ में लेना पड़ेगा। आप महिलाओं को ही लेके चलेंगी? नहीं, हमारी महिला टीम भी हमारे साथ में रहकर बहुत अच्छा काम करती। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है, मुझे महापौर बनाया जाता है, तो मैं दीनदयाल जी का जो सपना है अंत्योदय, उसको पूरा करूंगी, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाने का कार्य करूंगी। यही मेरा सपना है। अब बात करते हैं अनुभव की। 20 साल या जो भी आपने समय बताया, इतने समय से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं जी, तो कौन कौन सी उपलब्धियां आपने अर्जित की है अपने काम के दम पे? आप कह सकती हैं कि ये जनता के सामने की, ये मैंने किया है और ये मेरा। जैसे कि संघ की अनुषंगिक संगठन है राष्ट्र सेविका समिति, उसमें रहते हुए हमने कई सेवा कार्य किए हैं। लड़कियों के शिविर लगाए हैं, वर्ग जैसा जिसको कि बोलते हैं, वर्ग लगाए हैं, संचलन निकाला है। दूर दराज गाँवों से आने वाली लड़कियों को पूर्णतः हमने शिक्षित किया, उनको सुशिक्षित बनाया, संस्कारवान बनाया। 15-15 दिनों के वर्ग लगे हैं। इस तरह के सामाजिक कार्य हमने कई किए हैं। अपने जन भागीदारी समिति अध्यक्ष रही हूँ मैं विगत 3 साल से विज्ञान महाविद्यालय में। वहाँ रहते हुए हमने ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन किया, राजमाता जी के नेतृत्व में ई-लाइब्रेरी चालू की, और भी कई बच्चों के हित के जो कार्य थे वो सब किए। इधर संस्कार भारती की अध्यक्ष रही हूँ मैं, और अभी वर्तमान में भी हूँ। वहाँ के जो संस्कार भारती जिला अध्यक्ष, ये आपका ये भी अनुषंगिक कला क्षेत्र में काम, कला के क्षेत्र में काम, मूर्ति कला और नृत्य कला आदि कलाओं के बारे में जो भी बच्चों के विकास के लिए कार्य होते हैं वो सब वहाँ होते हैं। संस्कार भारती में बच्चों को संस्कारित करना आदि सब सारे कार्य किए जाते हैं। तो वहाँ भी जो सेवा के कार्य होते हैं वो हमारे नेतृत्व में होते हैं, बराबर होते हैं। मैं देवास विकास प्राधिकरण की डायरेक्टर भी रही हूँ। विकास की योजनाएं कैसे बनती है इसका भी अनुभव है मुझे। तो चलिए, आपने भाजपा नेतृत्व के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया है जी, और यदि आवेदन स्वीकार होता है, आप महापौर पद की प्रत्याशी घोषित होती हैं, तो फिर पुनः मुलाकात होगी और बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो आए। धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार।